उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के महानिदेशक स्कूल शिक्षा का क्या कुछ कहना है, कितने समय और लगेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात होगी शिक्षकों के पद में एक आदेश के बाद से किस प्रकार से भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बात होगी बीएड के क्रेज को लेकर के, जो कि दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में घटता जा रहा है। एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है एक आर्टिकल के माध्यम से, जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी। इसके बाद से बात करेंगे डीएलएड में प्रवेश प्रक्रिया 2023-25 में प्रवेश के लिए शुरू कर दी गई है। क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आहर्ता की वजह से कई भर्तियां यूपीपीएससी की भर्ती हुई हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के। तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के द्वारा अभ्यर्थियों से जब पूछा गया, मतलब अभ्यर्थियों ने जब उनसे पूछा, तो उन्होंने ये अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस आयोग के गठन को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। और उन्होंने ये अवगत कराया कि 3 बार बैठक ले चुके हैं कमिटी जो बनाई गई है उसके सिफारिशों को लेकर के, और एक तरीके से जो ड्राफ्ट है उसको लेकर के, और आने वाले 2 महीनों में इस आयोग का गठन कर लिया जाएगा। ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा। तो देखना होगा कि आने वाले 2 महीनों में आयोग गठन हो पाता है या फिर से संशोधन के लिए वापस कर दिया जाता है कमेटी के रिपोर्ट को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। दूसरा खबर है शिक्षकों के पद में कमी को लेकर के। 2018 में और 2020 में 2 प्रमुख आदेश पारित किया गया था उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, जिसमें ऐसे विद्यालय जिनमें 30 से कम बच्चे हैं उनको मर्ज कर दिया गया पास के दूसरे विद्यालय में। यानी कि वो विद्यालय एक तरीके से एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा और वहाँ के जो बच्चे होंगे वो पास के विद्यालय में शिफ्ट कर दिए जाएंगे और टीचर्स भी वहाँ से शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आदेश दिया गया था कि एक ही परिसर में अगर परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो दोनों को मर्ज कर दिया जाए, और दोनों का प्रिंसिपल एक होगा, और प्राइमरी का जो टीचर होगा वो अपर प्राइमरी में पढ़ा सकता है और अपर प्राइमरी का टीचर प्राइमरी में पढ़ा सकता है। इस प्रकार के कुछ आदेश दिए गए थे, जिस पर इसके पालन के संदर्भ में 29 मई 2023 को एक पत्र फिर से जारी किया गया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके वजह से शिक्षकों के पद स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अगर इस पूरे मामले को डिटेल में समझना चाहते हैं तो व्यू बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर बिट पर आप इस मामले को पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से पदों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मेक श्योर आपने उस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीएड का क्रेज उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। 6 जून से जो बीएड के प्रवेश पत्र हैं वो डाउनलोड किए जा सकते हैं। बीएड सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसके लिए 6 जून से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा इस बार आवेदन लिए गए थे और उन्हीं के द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश भर में 1108 केंद्रों पर परीक्षा होगी। वहीं 6 जून से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए इस बार कुल 4,72,882 आवेदन आए हैं। प्रयागराज में 108 केंद्र बनाए गए हैं और ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले वर्ष में जब बीएड में प्रवेश लिया गया था तो उस समय आवेदनों की संख्या 6 लाख थी और इस बार घट करके मात्र 4,72,882 ही रह गए हैं। तो एक तो उत्तर प्रदेश में साल दर साल जो ग्रेजुएट हुए अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन बीएड में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की संख्या लगातार घट रही है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो बीएड वर्सेज बीटीसी का मामला। इसके अलावा जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती नहीं आना और जो भी भर्तियां हैं वो पहले ही फंसी होना, ये सभी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थियों का मोह अब बीएड बीटीसी से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्हें अब धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जितने समय में हम बीएड बीटीसी कंप्लीट करके शिक्षक भर्ती का वेट करेंगे उतने समय में दूसरे कोर्स करके हम नौकरी पा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भर्तियों का ना आना निश्चित तौर पर बीएड के क्रेज में एक तरीके से भारी गिरावट देखने का प्रमुख कारण उभर करके आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा डीएलएड सत्र 2023-25 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मेरिट बेस में डीएलएड में प्रवेश लिए जाते हैं, जिसमें आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के परसेंटेज को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कब से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। तो 2 जून 2023 से आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि 27 जून 2023 तक चलेंगे, और 28 जून तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अंतिम तिथि है। और 30 जून तक आप अपना आवेदन
जो है उसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। डीएलएड के अगर क्रेज की बात करें तो इसकी हालत बीएड से भी बुरी होने वाली है इस बार। पिछले वर्षों में अगर आप देखें, लगातार जो 2 वर्षों में प्रवेश लिए गए हैं, भारी संख्या में 50% से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थीं और इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात होने वाले हैं। इसका प्रमुख कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के अभी तक मामला फंसा होना, क्योंकि वहाँ से जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी तब तक बच्चे डाउट में ही रहेंगे कि वो बीएड करें अथवा डीएलएड करें। इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो में मैंने बता रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि व्यूबिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर बिट पर ही है। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। बीएड और डीएलएड में क्या बेहतर है और कौन सा आपको चुनना चाहिए, इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ है। माननीय डबल बेंच में ये मामला जा चुका है। पहले माननीय सिंगल बेंच के द्वारा आदेश पारित किया गया था कि जो चौथी लिस्ट थी 6800 की, उसको रद्द करके और फिर से शिक्षा विभाग इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को रिविजिट करे, यानी कि फिर से लिस्ट तैयार करने की बात कही गई थी। माननीय सिंगल बेंच के उस आदेश को अभ्यर्थियों ने माननीय डबल बेंच में चैलेंज किया है और माननीय कोर्ट में अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा ये दलील दी गई है कि जो उत्तर प्रदेश में पिछली भर्ती हुई है उसमें ओबीसी के 19,000 सीटों का एक तरीके से आरक्षण घोटाला हुआ है। इसको लेकर के कल सुनवाई हुई 29 मई 2023 को और अब इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 17 जुलाई 2023 को होना प्रस्तावित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के माध्यम से होने वाली भर्तियों के कई मामले विवाद में फंसे हुए हैं आहर्ता को लेकर के, जिसमें आरओ एआरओ के आहर्ता को लेकर के बात की जा रही है। उसके अलावा एलटी ग्रेड, जो कि बहुत लंबे समय से पद विज्ञापित होने के लिए प्रस्तावित हैं, लगातार आयोग को अध्याचन भेजे जा रहे हैं लेकिन पद विज्ञापित नहीं हो रहा है, एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आ पा रही है। उसका प्रमुख कारण यही है कि उसमें अभी तक आहर्ता को लेकर के जो विवाद है वो एक तरीके से निपटाया नहीं गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 5 माह बीते, नहीं हो सका आहर्ता का निर्धारण। देखिए, इस साल के 5 माह बीत चुके हैं लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में आहर्ता का निर्धारण नहीं हो सका है। हर माह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और भर्तियों में देरी के कारण भविष्य के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। आयोग को एलटी ग्रेड के शिक्षक के तकरीबन 6,000 पदों, प्रवक्ता के 60 से अधिक पदों, अपर निजी सचिव के 300 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के पदों का अध्याचन भी मिल चुका है, लेकिन इस सभी भर्तियों के समकक्ष आहर्ता का पेंच फंसा हुआ है। इन सभी भर्तियों के लिए आयोग को पिछले साल ही पदों के अध्याचन मिल चुके थे। आयोग ने समकक्ष आहर्ता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र भी लिखा था। इसके बाद कई रिमाइंडर भी भेजे, विभागों को भी पत्र लिखे गए, लेकिन अब तक समकक्ष आहर्ता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी है। आरओ एआरओ के पदों पर पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2021 में जारी हुआ था, फिर कोई नया विज्ञापन नहीं आया। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। 5 साल से भर्ती का अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। वहीं एपीएस भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2023 में जारी हुआ था, लेकिन यह भर्ती अब तक पूरी नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आहर्ता की वजह से सभी भर्तियाँ लंबित हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और साथ ही साथ अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वीबिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।